ये मालदा की जमीन में पंडुआ अगर नहीं देखे हो तो जरा पंडुआ चला जाना, या वहां नहीं भी गए तो पंडुआ की इतिहास पढ़ लेना। बोले क्या हुआ? बोले यही पंडुआ वाले पीर जिसका नाम सैयदना अलाउल हक पंडवी, इसका नाम अलाउल हक पंडवी है। ये असल में आए कछोछा शरीफ से। हाँ, कछोछा पहले गए और इनका मुरीद जो कछोछा में जितने पीर साहेब हैं, ये हमारे जो है हाफिज जी पीछे अब आ गए हैं, थोड़ा चेहरा देख के बोलेंगे तब ना अच्छा लगेगा। तो देखिए पड़े भी हैं अजीज वहाँ कछोछा में, और कछोछा में अभी भी जितना पीर है, चाहे गाजी मिल्लत हो या उनके बड़े भाई जो है हुजूर मदनी मियाँ हो या और जितने हैं, ये कादरी मियाँ साहिब हो, उनके अबू जान हो अशरफुल औलिया हो, या उससे और आगे चलिए तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बोलो सुभान अल्लाह। पंडुआ में जितना पीर है यार, यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो वहाँ के कछोछा शरीफ के सबसे बड़े पीर का नाम हुआ जहांगीर अशरफ समनानी, जो पोखर के बगल में मज़ार शरीफ है ना? आप तो बहुत बार गए होंगे। हाँ, तो वो उनका मज़ार शरीफ में वो भीड़ होती है, वो भीड़ होती मत पूछिए। हज़ारों हज़ार पगला और जीन वाला, जिसको यहाँ का मोटा तगड़ा जवान 10 जवान मिल के रुक नहीं पाएगा, वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए तो सरकार छोड़ दीजिए और कभी नहीं आएंगे और कभी नहीं पकड़ेंगे, कभी नहीं संताएंगे। इतना मजबूत अभी भी दम है उसमें। और उनके पीर हमारे मालदा में हैं, पंडुआ शरीफ में। तो ये पंडुआ वाले वहाँ से आ रहे हैं, कौन रास्ता देकर? बोले बिहार दे होते उस टाइम, झारखंड नहीं, कहाँ, ये तो टूटा लालू के ज़माने में। हाँ, लालू भी बड़ा गरम से कहा था कि जब तक दुनिया में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा, बोल रहा था, लेकिन रहा क्या? हालांकि आलू की कीमत बहुत बढ़ गई, लेकिन लालू बेचारा की कीमत अभी कहाँ से कहाँ चली गई। बताने का मतलब उस तरफ से राजमाल घाट से पार होने वाला है और वो आ रहे हैं सारे कछोछा से बड़े पीर हमारे मालदा में है। ए लोगों सुनो, मैंने उत्तर प्रदेश की जमीन में आपकी दुआ से कितनी महफिल और कितना जलसा में शरीक हुआ। खाली बंगाल, बिहार और झारखंड नहीं, उत्तर प्रदेश चाहे कछोछा, बरेली शरीफ तक और बहुत सारी जगह में अल्लाह पहुंचाया है। आप लोग की दुआ है। वहाँ के बड़े बड़े खतीबों से मैंने सुना, उन्होंने बरजस्ता ये भी कहा, हुजूर गाजी मिल्लत भी ये कहते हैं, जैसे बंगाल के लोग बस लेकर अजमेर जाते हैं, कछोछा आते हैं, कटरा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कछोछा के लोगों को, कटरा शरीफ के लोगों को और इधर के जितने आशिकों को, अल्लाह के वलियों के वफादार जानसारों को चाहिए कि हम लोग भी यहाँ से बंगाल पहुँचे। और बंगाल में एक मज़ार शरीफ है जिनका नाम अलाउल हक पंडवी, वहाँ मज़ार में हम लोग भी हाजिरी दें। देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ तकरीर में बात हो रही, क्या बड़े बड़े मुकर्रिर बोल रहे हैं कि हम लोग को भी मालदा जाना चाहिए। मेरा दिमाग बुखलाया, आखिर क्यों मालदा की बात आई भाई? तो बोले सुनो, मालदा में कछोछा के जितने पीर हैं, सबका पीर वहाँ सोया हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। कितने खुश नसीब हम लोग हैं, हमारे बगल में इतने बड़े बड़े। बताना मालदा का वाकया नहीं, रात हो गई, राजमहल में पार होना है, मानिक चाक आएंगे, वहाँ से पार होकर कश्ती वाला को कहते, बोले दिमाग खराब हुआ, अभी कश्ती छोड़ेंगे मरने के लिए? जहाज वाले का टाइम नहीं, बोले चलो, बोले नहीं, टाइम पे जहाज खुलेगी सुबह इतना बजे, बोले इजाज़त दे दो हम चल, बोले आप जा सकते हैं। बोले तैयार हो गए, अपना गमछा बिछाए आगे बढ़े। करीब में उस ज़माने का बादशाह गालिबन हुसैन शाह था, वो भी कहा मुझको भी अहम ज़रूरत है, हमको भी आगे जाना है। आगे बढ़ गए, बोले हमको भी ज़रा ले चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहा सुनो, आगे बढ़ना है लेकिन या मखदूम कहना है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहना है?
या मखदूम कहो पार लग जाओगे। देखो दोस्तों, या हुसैन का नारा बड़ा पसंद का है, या अली का नारा बड़ा पसंदीदा है, या रसूल अल्लाह का नारा जन्नत में ले जाने वाली है। मगर बड़ी होश से अकल को सलामत रखते हुए शराब पीकर अगर तुम या हुसैन कहोगे, ये पैंट पहनकर ठौना खोलकर या अली कहोगे, तो सीधे जहन्नम में जाओगे। हाँ, पाक मुंह लेकर बोलो, ख्याल करके बोलो। ये पतलून भी नहीं, ये हाफ पैंट ठौना के ऊपर, अरे ठौना के ऊपर से कपड़ा पहनकर मेरे जैसे मुफ्ती रियाजुद्दीन से मत कहो। दुनिया के भर के और बड़े बड़े मदरसा के मौलवी मौलाना मुफ्ती साहब से पूछ लो, पीर साहब से पूछ लेना कि इसका फतवा क्या है। ठौना के ऊपर बिला जरूरत कोई कपड़ा पहनकर घूमे, या हुसैन या अली या अली फातिमा या जो है अली का नारा लगाए तो कैसा है? कहा बिल्कुल हराम है, हराम है। इससे हुसैन राजी नहीं, हुसैन नाराज हो जाएगा। नंगा होकर चलने में जो गुनाह है, वो पेंटूल पहनकर चलने में उतना ही गुनाह है। समझ रहे हैं? बड़ा हुसैन, बड़ा या हुसैन या अली खूब लगाओ, मगर इज्जत के साथ लगाओ। खूब लगाओ, प्यार से लगाओ, खूब लगाओ, इज्जत से लगाओ। और नापाक होकर, ये पेंट खुला, बदन खुला होकर नहीं, खबरदार, होशियार नहीं, हुसैनी नहीं, यजीदी बन जाओगे। तौबा कर लेना है। इसलिए मौका बड़ा सही है, पार होकर लगाया है। अल्लाह ताला छोटी बड़ी कोई गुनाह अगर हुआ है तो हुसैन के जीवनी के सदके में अल्लाह माफ़ करे, और उस तरह का गुनाह ना करो जो गुनाह हमको जहन्नम में लेकर चला जाए। मेरे दोस्तों, पार होने लगे या मखदूम कहना, आगे आगे चले, और चलकर जब पार होकर इस पार लग गए, मालदा में आकर बात होने लगी। बोले आपने तो मुझको बड़ा मौका में पहुंचा दिया है, बोलिए आपको क्या दें तो आप खुश हो जाएं। मखदूम अशरफ अलाउल हक पंडवी कहने लगे, सुनो बादशाह सलामत, आपके अंदर मालदा की हुक्मदारी है, जिम्मेदारी है, यहाँ के स्टेट के आप मालिक हैं। सुनिए आप क्या देख सकते हैं? बोले आप जो मांगेंगे हम कुछ दे देंगे। बोले हम ज़्यादा कुछ मांगे ना, एक फ़कीर आदमी हैं, पंडुआ में रहते हैं, एक मुसल्ला बराबर हमको जगह दे दो। एक मसल्ला बिछाया, सोचा कितना, ये 2.5-3 हाथ का जगह होगा, बिछाया। मसल्ला बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तारीख बताती है, इतिहास में लिखा गया है कि 22 बीघा, कोई कहना है 2200 बीघा, 2200 बीघा तक चादर बढ़ गई। बादशाह हाथ जोड़कर कहने लगा, ए हुजूर पीर साहेब और मत बढ़ाइए, आपकी चादर तो पूरा मालदा क्या, चाहे तो पूरा इंडिया में बढ़ाकर फैल जाएगा। हाँ? एक पंडुआ के पीर अलाउल हक पंडवी की चादर को रोक ना सके, फैलता फैलता चला जाए। तो फातिमा की चादर अगर बढ़कर दुनिया में चला जाए तो कौन रोक सकता है? बात समझ में आ रही है? हाँ, मिसाल सुनना है। इतना में हाथ जोड़कर रुका, और 2200 बीघा का मालिक, इसीलिए 22 स्टेट कहा जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का नारा लगाया या मखदूम पार हो गया। यही नारा गौसे आजम के जमाने में या जुनैद बगदादी का नारा लगाया, और दरियाए दज्जला पार होने लगा। का पार होने का टाइम नहीं था, का हुजूर आप पार हुए, मुझे भी पार कर लीजिए। का या जुनैद का पार लग जाओगे। कहने लगा, चलने लगा, बीच समंदर में गया, शैतान जुब्बा कुब्बा लगा कर आ गया, पीर साहेब बनकर उसकी सूरत में आ गया धोखा देने के लिए, और कहा बदमाश, अल्लाह का नाम छोड़ के और या जुनैद करके जहन्नम में जाओगे। बात दो, या जुनैद मत कहो, शिर्क हो जाएगा। जैसे आजकल का, समझ रहे हैं, आजकल का बहुत दल मस्जिद में जाएगा और कहे खाली अल्लाह को मानो, किसी को मत मानो, पीर मत मानो, मज़ार मत मानो, वली मत मानो, नियाज मत मानो, चहारम, 40वां, मुहर्रम, 11वीं, 12वीं, ये आशूरा, शबे बारात, शबे मराज, कुछ नहीं मानना है। वह कौन है? बोले उसी का भतीजा लोग, समझ रहे हैं, उसी का भतीजा लोग है, और घूमेगा और आपको धोखा देगा। और कहा या जुनैद मत कहो,
का तेरा बाप का नाम लेंगे? हाँ? या जुनैद आगे चला, बीच नदी में गया और जैसे धोखा में पड़ गया। ये लोग जैसे धोखा देता है, या हुसैन मत कहो, या अली मत कहो, या गौस मत कहो, या ख्वाजा मत कहो, या रसूल अल्लाह मत कहो। ये देवबंदी वहाँ भी तबलीगी खारजी ने चिड़ियों का वाकया है। और खिचड़ी लोग कितनी जगह में यहाँ भी डंडा खाता है, और वहाँ तो जहन्नम का अज़ाब अभी बाकी है। समझ रहे हैं? तो गया और